गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 64 में स्टैंडर्ड 7 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आप प्रीवियस लेक्चर में हिंदी लिटरेचर में लियो टॉल्स्टॉय द्वारा रचित मनुष्य को कितनी ज़मीन चाहिए कहानी पढ़ रहे थे। इस कहानी में आपने यहाँ तक पढ़ा था कि कथा में नायक पारवोम की ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पाने की लालसा चरम सीमा तक पहुँच जाती है। एक व्यापारी के कहने पर कि बास्किर में बहुत सस्ती ज़मीन है, वह वहां जाकर काफ़ी ज़मीन खरीद सकता है। पारवोम ज़मीन खरीदने के लिए अपने नौकरों के साथ बास्किर के लिए रवाना हो जाता है। अब हम लेक्चर 64 में हिंदी लिटरेचर में इस कहानी को आगे पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या हुआ। तो बच्चों, यहाँ हम पढ़ेंगे, बास्किर के लोगों ने जब पारवोम को देखा तो उसे चारों ओर से घेर लिया। जब पारवोम ने उन्हें बताया कि वह ज़मीन खरीदने आया है तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। गांव के मुखिया अस्तारशीन ने उससे कहा, हमारे पास बहुत ज़मीन है, जितनी चाहो खरीद सकते हो, पर हमारी एक शर्त है। कल सूर्योदय होते ही हम एक स्थान पर खड़े हो जाएंगे और तुम्हें उस स्थान से ज़मीन का चक्कर लगाना शुरू करना पड़ेगा। सूर्यास्त तक तुम जितनी ज़मीन का चक्कर लगा लोगे वह ज़मीन 1000 रूबल में तुम्हारी हो जाएगी, और यदि चक्कर पूरा नहीं कर सके तो तुम्हारा पैसा हम जब्त कर लेंगे। जब पारवोम बास्किर पहुंचता है तो वहाँ के लोग उसको देखकर काफ़ी खुश होते हैं। वहाँ का मुखिया कहता है कि हमारे पास बहुत ज़मीन है, तुम जितना चाहो खरीद सकते हो, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। और उस गांव के मुखिया ने शर्त रखी कि सूर्योदय होते ही हम एक स्थान पर खड़े हो जाएंगे और तुम्हें उस स्थान से ज़मीन का चक्कर लगाना शुरू करना पड़ेगा। सूर्यास्त तक तुम जितनी ज़मीन का चक्कर लगा लोगे वह ज़मीन 1000 रूबल में तुम्हारी हो जाएगी। ज़मीन हो जाएगी। ये रूस देश के पैसा का रूबल बोला जाता है। और यदि चक्कर पूरा नहीं कर सके तो मुखिया कहता है कि हम तुम्हारा पैसा जब्त कर लेंगे। पारवोम ज़मीन बेचने के इस अजीब ढंग पर हैरान रह गया। ज़्यादा ज़मीन पाने के लालच में पारवोम ने उनकी वह शर्त मान ली। ज़मीन के इस बेचने के इस तरीक़ा पर पारवोम को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन ज़मीन ज़्यादा पाने के लिए इतना कम पैसा में जितना ज़्यादा ज़मीन मिल सके, पारवोम ने वह शर्त मान ली। अगले दिन सुबह उसने मुखिया की टोपी में 1000 रूबल रख दिए। तब तक वहाँ और भी लोग जमा हो चुके थे। सूर्योदय होते ही वह ज़मीन का चक्कर लगाने निकल पड़ा। लंबे लंबे डग भरकर चल रहा था ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन का चक्कर लगा सके। कुछ दूर चलने पर उसे काफ़ी गर्मी लगने लगी, पसीना बहने लगा। उसने कोट उतार दिया और सीधी दिशा में तेज़ी से बढ़ने लगा। तो बच्चों, ज़्यादा ज़मीन के लालच में पारवोम लंबे लंबे डग भरकर चल रहा था ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन का चक्कर लगा सके, लेकिन काफ़ी तेज़ चलने पर उसे गर्मी भी लग रही थी, पसीना बह रहा था। इसलिए उसने अपना कोट उतार दिया और वह फिर सीधी दिशा में तेज़ी से बढ़ने लगा। चलते चलते उसे लगा जैसे जूते पहनकर चलने में उसे परेशानी हो रही है। उसने जूते उतार दिए और आगे बढ़ गया। जितना आगे बढ़ूंगा मुझे उतनी ही ज़्यादा ज़मीन मिलेगी, यह सोचकर वह और तेज़ी गति से चलने लगा। दोपहर हो गई, अब उसे भूख लगने लगी। उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और बिना आराम किए और ज़्यादा ज़मीन पाने के लालच में तेज़ी से चल पड़ा। धूप और तेज़ हो गई थी। कुछ दूर और चलने पर वह थक कर चूर हो गया। फिर भी वह रुका नहीं। उसने सोचा कि थोड़ी और मेहनत से और अधिक ज़मीन मिल जाए तो क्या बुराई है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसे एक बहुत सुंदर ज़मीन का टुकड़ा दिखाई पड़ा और तेज़ी से चलने लगा। दिखाई दिया वह ज़मीन छोड़ना मूर्खता होगी। यह सोचकर उसने उस ज़मीन का भी चक्कर लगाने का फैसला किया और तेज़ी से चलने लगा। उसके पाँवों में छाले पड़ गए और खून निकलने लगा। बच्चों, जब पारवोम ज़्यादा ज़मीन पाने के चक्कर में वह काफ़ी तेज़ चलने लगा। कड़ी धूप थी
उस धूप में चलने पर वह थक कर चूर हो गया था, फिर भी वह रुका नहीं, क्योंकि वह सोचता था कि थोड़ी और मेहनत करने पर ज़मीन अगर ज़्यादा मिल जाए तो क्या बुराई है। और फिर थोड़ा आगे बढ़ने पर उसने एक ज़मीन का टुकड़ा उसे दिखाई दिया। उसने सोचा कि यह ज़मीन छोड़ना मूर्खता होगी, और ऐसा सोचकर वह ज़मीन का चक्कर लगाने का फैसला किया और तेज़ी से चलने लगा। लेकिन ज़्यादा चलने के कारण उसके पाँव में छाले पड़ गए थे और खून भी निकल रहा था। उसने सूर्य की ओर देखा तो पता चला कि सूर्यास्त होने में थोड़ा ही समय बाकी रह गया है। उसने मुड़कर मुखिया की ओर देखा, वह बहुत दूर था। उसे लगा कि वह सूर्यास्त तक वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि वह बुरी तरह थक गया था। अब वह हर चीज़ भूल गया, यहाँ तक कि ज़मीन की बात भी। अब वह केवल यह सोच रहा था कि किसी तरह उसकी जान बच जाए, इसलिए मुखिया के पास पहुँचने के लिए वह चलता गया। जैसे ही वह मुखिया के पास पहुँचा, सूर्यास्त हो गया। पारवोम लड़खड़ाता हुआ मूर्छित सा ज़मीन पर गिर पड़ा, और गिरते गिरते भी उसने हाथ बढ़ाकर रूबल से भरी टोपी छू ली। मुखिया ने कहा, शाबाश पारवोम, तुमने सचमुच काफ़ी ज़मीन का चक्कर लगाया है, यह सारी ज़मीन तुम्हारी है। पारवोम का नौकर उसे उठाने के लिए दौड़ा, लेकिन पारवोम के मुंह से खून निकल रहा था, वह मर चुका था। यह देखकर मुखिया हंसा और उसने पारवोम के नौकर की ओर फावड़ा फेंक कर कहा, इसे दफना दो। नौकर ने पारवोम के सिर से पैर तक 3 गज ज़मीन खोदी और उसे दफना दिया। तो बच्चों, आपने देखा कि ज़्यादा ज़मीन के लालच में पारवोम ये भूल चुका था कि उसे फिर वापस लौटना भी है, लेकिन फिर भी किसी तरह मेहनत करके वह लौटना चाहा और लौटा भी। लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते वह काफ़ी थक गया था, और थक कर चूर हो जाने के कारण वह वहीं पर गिरकर मूर्छित हो गया और वह मर गया। तो बच्चों, आप इस कहानी को देखकर पढ़ेंगे और समझेंगे कि मनुष्य तथा कुछ अन्य प्राणियों में लालच की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है, परंतु उसकी एक सीमा होनी चाहिए। लालच हर मनुष्य के अंदर होता है, लेकिन उसकी एक सीमा होनी चाहिए। धन संपत्ति और ज़मीन जीने के लिए आवश्यक है, लेकिन केवल इनके लिए ही जीना बुद्धिमानी की बात नहीं है। जैसा कि आपने पारवोम के साथ देखा, मनुष्य को अपने विवेक का प्रयोग करते हुए लालच की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना चाहिए, अन्यथा परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। जैसा कि आपने देखा, पारवोम अगर वह थोड़ा विवेक से काम लेता और वह जहाँ तक पहुँचा और वहाँ से फिर वापस लौट जाता, तो शायद उसे ज़मीन भी मिल जाती और उसकी प्राण भी बच जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस कहानी का आप इसका भाव होगा कि धन लोलुपता की ओर इंगित करती है। कथा के नायक पारवोम भी को ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पाने की लालसा इस चरम सीमा तक पहुंच जाती है, जहां पहुंचते पहुंचते वह अपने प्राणों को से हाथ धो बैठता है। ज़्यादा ज़मीन का लालच अंततः 3 गज ज़मीन से दफन होकर रह गया। और पारवोम के लिए कितना ज़मीन चाहिए था? सिर्फ 3 गज, जिसमें उसको दफनाया गया। लेकिन वह ज़्यादा ज़मीन के लालच में वह भूल गया था। तो बच्चों, अब इस कहानी का आप जीवन मूल्य बोध समझेंगे कि अधिक लालच नहीं करना चाहिए। अपना सुख चैन भूलते हुए केवल संपत्ति संचय करने की प्रवृत्ति से दूर रहना चाहिए। अपनी स्थिति से संतुष्ट रहना, यह समझना कि सुख संपत्ति में नहीं बल्कि आत्मसंतोष में है। तो आपने इस कहानी के माध्यम से ये समझा कि सुख संपत्ति में आत्मसंतोष की भावना नहीं है, जितना आप अपने लिए अपने विवेक से सोचकर अपने आत्मसंतोष में आप संतुष्ट होते हैं। बच्चों, आज आपने लेक्चर 64 में मनुष्य को कितनी ज़मीन चाहिए, इस कहानी को आपने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस कहानी का शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।